तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। घोस्ट जनरल मिंगवान से कहता है, क्या तुम सरप्राइज नहीं हो कि मुझे तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? फिर वो बताता है, ये मेरे लिए नॉर्मल है क्योंकि मेरे कुछ कनेक्शन है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डायरेक्टर सच में चेस बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि तुम्हारा ब्लैक स्वॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है हम जैसे 5 तालिस्मान जनरल्स के आगे। फिर वो ज़ॉम्बी जनरल को इशारा करता है। ज़ॉम्बी जनरल एक फॉर्मेशन बना के उसमें से कई सारे तालिस्मान बाहर की तरफ निकालता है। सारे तालिस्मान कई सारे ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और सारे ज़ॉम्बी मिलकर मिंगवान को घेर लेते हैं। मिंगवान उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके तलवार से रेड कलर का ऑरा बाहर की तरफ निकल रहा होता है। फिर सारे ज़ॉम्बी मिलकर उसे जकड़ लेते हैं, जिसे देखकर घोस्ट जनरल हंसने लगता है। फिर घोस्ट जनरल अम्ब्रेला लेडी को उठाते हुए कहता है, देखा ये इतना भी स्ट्रांग नहीं है, बस तुम्हें अपने अपोनेंट के वीकनेस को ढूंढना रहता है। फिर घोस्ट जनरल उसे हील करते हुए कहता है, तुम तीसरे नंबर पे आती हो हम सब में से, लेकिन तुम्हारा ब्लड मार्क इसके सामने यूजलेस था, इसलिए तुम हार गई। अम्ब्रेला लेडी कहती है, बस करो मुझे दर्द हो रहा है। फिर हमें ज़ॉम्बी जनरल को दिखाया जाता है जो लगातार अपने बांसुरी से ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है और हमें बताया जाता है ज़ॉम्बी जनरल की अनडेड आर्मी है जो कभी नहीं ख़त्म होती। इसके वजह से सामने वाला अपोनेंट लड़ते लड़ते अपने सारे एनर्जी को लॉस कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है मिंगयान को जहाँ ज़ॉम्बी लोग पकड़ के रखते हैं वहाँ से एक रेड कलर की बीम निकलती है। वहीं घोस्ट जनरल और अम्ब्रेला लेडी बात कर ही रहे होते हैं, तभी घोस्ट जनरल को भी ये सेंस होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है और बहुत चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है मिंगयान उन्हें गाजर मूलियों की तरह काट रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरानी से कहते हैं, ये सब कैसे हो गया? इधर ज़ॉम्बी जनरल घोस्ट जनरल से कहता है, मेरे लिए कुछ टाइम निकालो, जल्दी करो, नहीं तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। मिंगयान कहता है, अगर तुम्हारे पास काउंटलेस ज़ॉम्बी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे ज़ॉम्बीज़ को इतनी तेज़ी से काटूंगा कि वो क्रिएट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है मिंगयान उन्हें लगातार मारे ही जा रहा होता है। ज़ॉम्बी जनरल कहता है, बस मैं इसे और देर तक नहीं रोक सकता। घोस्ट जनरल कहता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अम्ब्रेला लेडी से कहता है, मेरे साथ साथ अपने स्किल को परफॉर्म करो, और वो दोनों अपने स्किल को साथ में यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला लेडी हवा में जाते हुए कहती है, अम्ब्रेला तालिस्मान एक्टिवेटेड, और ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाता है। इधर घोस्ट जनरल भी कई सारे घोस्ट को बाहर निकालता है और वो सारे घोस्ट मिंगवान के अंदर घुसते हुए उसे पोजेस करने लगते हैं, जिससे कि मिंगवान की आंखें लाल हो जाती हैं और वो दर्द में चीख रहा होता है। उधर घोस्ट जनरल कहता है, मेरे पीछे जो तुम्हें घर दिख रहा है इसमें मैंने कई सारे सोल्स को इकट्ठा किया है और ये डरावने सोल्स तुम्हें पोजेस करके तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मिंगवान दर्द में चीख ही रहा होता है। तभी हमें चैन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई चढ़ा होता है। चैन को होश आता है। चैन कहता है, कहाँ हूँ मैं और यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? हाँ मुझे याद आया, मैं तो किसी चीज़ से हिट हुआ था। फिर वो वहाँ से उठते हुए कहता है, कोई चीज़ मुझे दबा रही है, बहुत हैवी है ये। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी ज़ू को भी बचाना है। फिर चैन अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ मिंगवान उनसे लड़ते हुए कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है? जिसे देखकर इधर दोनों जनरल्स चौंके होते हैं। घोस्ट जनरल कहता है, ये तो बहुत खतरनाक है। ज़ॉम्बी जनरल कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि हम लोगों ने अपने अटैक्स को कंबाइन कर दिया है। मिंगवान लड़ ही रहा होता है, तभी उसके पास एक फ़ोटो उड़ते हुए आता है जिसे वो बीच से काट देता है। फिर उसका ध्यान जैसे ही फ़ोटो पे जाता है वो रोते हुए कहता है, क्या मैंने ज़ू की फ़ोटो को बीच से काट दिया? जिसे वो दोनों भी नोटिस कर लेते हैं। ज़ॉम्बी जनरल कहता है, क्या फ़ोटो? घोस्ट जनरल को तो कुछ समझ में नहीं आता। मिंगवान गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ू की फ़ोटो को बीच में लाने की? मैं तुम सबको मार डालूंगा। ज़ॉम्बी जनरल एक तालिस्मान को बाहर निकालते हुए कहता है, ट्रांसफॉर्म, और वो तालिस्मान ज़ू में बदल जाती है। ज़ू कहती है, मुझे मत मारो, जिसे देखकर मिंगवान पीछे की तरफ हट जाता है। इधर ज़ॉम्बी जनरल कहता है, तो तुम ज़ू को पसंद करते हो इसलिए तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ये कहकर वो एक और तालिस्मान को बाहर निकालता है। इधर उसके इस हरकत से मिंगवान को बहुत गुस्सा आता है और
बड़ी तेजी से जू के साइड से होकर ज़ॉम्बी जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। ज़ॉम्बी जनरल कई सारे तलिस्मान को बाहर निकालते हुए कहता है, इसके बारे में क्या कहना है। और वहाँ कई सारी जू अलग अलग ड्रेस में आ जाती हैं, जिसे देखकर मिंगयान की आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं। और उधर चेन उस पत्थर को तोड़कर अब पहले अपने दोनों हाथों को बाहर निकालता है, फिर अपने सर को, और कहता है, चलो फाइनली मेरा सर तो बाहर निकला। और अपने मन में सोचता है, कुछ कारण की वजह से मेरे तलिस्मान दोबारा से इफेक्टिव हो गए हैं। फिर वो अपने सामने देखते हुए कहता है, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। वहीं एक टकला सा आदमी उन्हें गुस्से में डांट रहा होता है। तभी उसे उंगली से टच करता है चेन। वो टकला आदमी घूमकर जैसे ही चेन को देखता है, वो बहुत डर जाता है। तभी चेन उन सभी को मारकर एक साथ बांध देता है। और वहीं दूसरी तरफ मिंगयान को कई सारे ज़ॉम्बी जू के शक्ल में घेरे होते हैं और वो तीनों मज़े ले रहे होते हैं उसे देखकर। तभी हमें घोस्ट जनरल को और ज़ॉम्बी जनरल को दिखाया जाता है, जो वीडियो बना रहे होते हैं। और मिंगयान बहुत ब्लश कर रहा होता है उन सब के बीच, क्योंकि वो सब लड़कियां बहुत गंदे गंदे बातें कर रही होती हैं मिंगयान से, और उनमें से एक तो किस भी कर लेती है मिंगयान को। फिर जू अपने ज़ॉम्बी शक्ल में आ जाती है, जिसे देखकर मिंगयान की हालत ख़राब हो जाती है और वो उल्टी करने लगता है। उसे देखकर अम्ब्रेला लेडी हंसने लगती है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म क्यों हो गई। और घोस्ट जनरल कई सारे घोस्ट को बाहर निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। तभी उसके सामने चेन आकर उसके गले को पकड़कर उसे एक पंच मारता है, जिससे कि वो ऊपर जाकर धंस जाता है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी जनरल घोस्ट जनरल का नाम लेता है और वो दोनों चेन को देखकर बहुत डर जाते हैं। अम्ब्रेला लेडी कहती है, इसके पास तो यूजलेस स्पिरिट रूट था। चेन को दिखाया जाता है, जो कहता है, तुम दोनों जल्दी से मेरे पास आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और उसी समय जू का सीन दिखाया जाता है और वो 30वें फ्लोर पर रहती है, जहाँ उसकी एनर्जी को होंग अपने अंदर कंज्यूम कर रहा होता है। और वो कहता है, बस मुझे कुछ देर और फोकस करना होगा, तभी मैं इसके साथ डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म कर पाऊँगा। और हमें चेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिंगयान का उल्टी होना तो रुक ही नहीं रहा होता। चेन कहता है, इसके साथ क्या हुआ। और वहीं घोस्ट जनरल छत से बाहर निकलकर उन दोनों के बीच लैंड करता है और कहता है, मेरे ऊपर तुमने अचानक से हमला किया था। फिर वो अपने स्किल को यूज़ करता है, जिसका नाम फैंटम आई रहता है, और उसे 3 येलो रैंक के तलिस्मान दिखते हैं। घोस्ट जनरल कहता है, अब मुझे पता चला कि तुम जैसा एक इडियट कूल बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि तुमने 3 येलो रैंक के स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले तलिस्मान को यूज़ किया हुआ है। फिर वो अपने चारों हाथों को ऊपर करते हुए कहता है, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, जबकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा वीक हो। अब तुम मरोगे। और वो कई सारे घोस्ट को बाहर निकालकर चेन को मारने के लिए उसके ऊपर भेज देता है। चेन उसे देखता है और उसके सारे घोस्ट चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं और चेन को कुछ नहीं होता। वहाँ कुछ देर तक ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन जाता है। घोस्ट जनरल की आंखें बाहर आ जाती हैं ऐसा देखकर। चेन अपने हाथों को फटकाते हुए कहता है, जल्दी से हटो, मैं किसी एल्डर जैसे लोगों को बुली नहीं करना चाहता। घोस्ट जनरल कहता है, इम्पॉसिबल, तुम अभी तक ठीक कैसे हो मेरे घोस्ट से पोजेस होने के बाद भी। घोस्ट जनरल कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इससे कुछ नहीं हुआ तो मेरे रेड घोस्ट से बच के दिखाओ। और कई सारे रेड कलर के घोस्ट चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, जिसे देखकर तो घोस्ट जनरल की आंखें बाहर आ जाती हैं और उधर वो दोनों भी बहुत चौंके होते हैं। तभी चेन के अंदर बहुत ही मात्रा में एनर्जी फ्लो होने लगती है और चेन कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और हमें बताया जाता है कि वान याजी की प्योर यांग एनर्जी और घोस्ट जनरल की प्योर यिन एनर्जी एक साथ मर्ज हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा जैसे बैटरी को चार्ज होने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी दोनों की ज़रूरत होती है। जब कोई कल्टीवेटर तालिस्मान कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है, तब उसे यिन और यांग दोनों एनर्जी को तालिस्मान में इंजेक्ट करना पड़ता है, तभी वो तालिस्मान को क्रिएट कर पाता है। और हमें दिखाया जाता है, जो चेन अपने शरीर में तालिस्मान को लगाया होता है, उसका लेवल अपने आप बढ़ जाता है, जो कि पहले येलो कलर का था, अब वो सिल्वर रैंक में बदल जाता है। घोस्ट जनरल भी उसे नोटिस कर लेता है। घोस्ट जनरल चौंकते हुए कहता है, क्या इसका तालिस्मान तो सिल्वर रैंक का हो गया है।
और क्या ग्रेट एनर्जी इसके बॉडी में फ्लो हो रही है। ज़ॉम्बी जनरल कहता है घोस्ट जनरल से, तुमने अपने सारे घोस्ट को इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए मैं इसे कुछ देर तक होल्ड करके रखता हूँ, तब तक तुम यहाँ से निकलो। और वो अपने बांसुरी को बजाते हुए ज़ॉम्बीज़ को समन करने लगता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही चेन उसे तेज़ी से एक मुक्का मारता है, जिससे कि ज़ॉम्बी जनरल और घोस्ट जनरल दोनों ही जाके दीवार से लड़ते हैं। चेन उन्हें मारने के बाद बोलता है, तुम दोनों इतने भी बड़े समनर नहीं हो, मुझे तो लगता है तुम उन 5 तालिस्मान जनरल में से नहीं आते हो। जल्दी उठो और अपनी नेक्रोमेंसी मुझे फिर से दिखाओ। उसकी बात ज़ॉम्बी जनरल के दिल से लगती है। कहता है, तो लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो फिर तुम देखो, मैं आज अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर ही दूंगा। मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पीच ब्लॉसम उगता है। और उसकी ज़्यादा बकवास ना सुनते हुए चेन सीधा जाके उसके सिर को ज़मीन में धंसा देता है और अम्ब्रेला लेडी के आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी। जिसे देखकर अम्ब्रेला लेडी डरते हुए कहती है, मेरे पास मत आओ। फिर वो नीचे बैठते हुए कहती है, अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो फिर मैं रेडी हूँ। और चुपके से अपने ब्लड मार्क्स को एक्टिवेट कर देती है। और आपको तो पता ही होगा, इससे ये होता है कि जितना दर्द अम्ब्रेला लेडी को होगा, उतना ही दर्द उसके अपोनेंट को भी होगा। इस बार चेन अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगता है, जिससे कि अम्ब्रेला लेडी को भी चोट पहुंचती है। और चेन कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा ब्लड मार्क्स इंजरीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है। और चेन का इंजरी पूरा हील हो जाता है और अम्ब्रेला लेडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो आप सपोर्ट दिखाते रहो और सब्सक्राइब करो प्लीज़, जैसा आपने सपोर्ट पिछले वीडियो में दिखाया है। और इसके नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलेगा जू भी बच जाएगी और उसके मॉम के साथ एक सीन भी देखने को मिलेगा। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर मिस मत करना आप लोग प्लीज़।